क्यों बनना है बहू को बेटी? वो अच्छी बहू भी तो बन सकती है ना। एक माँ जो अपने बेटे को 25 से 30 साल खाना खिलाती है, उसकी केयर करती है, उसकी परवाह करती है, और एक दिन बेटा बहू लेकर आता है और फिर वो कहता है कि माँ अब तुम ये सब छोड़ दो, अब ये सारे काम मेरी पत्नी करेगी या तुम्हारी बहू करेगी। तो एक माँ, उसका दिल टूट जाता है, वो मुरझा जाती है। उसे ये लगने लगता है कि ये नई लड़की आकर मेरा अधिकार छीन रही है या मेरे और मेरे बेटे के बीच आ रही है। बस यही सोच आगे चलकर लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है और फिर बहुत सारी बातें होने लगती है और बहू और बेटी का फ़र्क भी समझ में आने लगता है नई बहू को, और भी बहुत सारी बातें होने लगती है। अब चलिए दूसरा पक्ष देखते हैं। एक बहू जब अपने ससुराल आती है तो उसे लगता है सब कुछ मेरा अपना है। वो चाहे घर हो, पति हो, सास ससुर हों या उसके अपने विचार हों, वो सब कुछ समझती है कि मेरा अपना है। पर क्या यह सच है? ये सच होता है क्या? तो चलिए कर लेते हैं कुछ इसी तरह की बातें, कुछ दिल से जुड़ी हुई बातें, कुछ समाज से जुड़ी हुई बातें और भी बहुत कुछ। प्लीज़ मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, और भी बहुत सारी बातें होनी हैं। सावित्री की बातें होंगी, यहाँ पर सावित्री की परिस्थितियों की बातें होंगी, और भी बहुत कुछ बातें होंगी। सबसे पहले तो हम ये बातें कर लेते हैं कि सावित्री अब मायका नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके घर बनाने में जो प्रॉब्लम आ रही है या घर का काम शुरू हो चुका है, इसके कारण वो अभी मायके नहीं जा पाएगी। हालांकि उसके भाई और पापा आएंगे तो वो उनसे मिल लेगी, पर वो जा नहीं पाएगी। और ये एक दर्द है जो उसके अंदर चल रहा है। हम सभी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में अभी वो घिर गई है, जिसके कारण वो पहली बार मायके जाने वाली थी और अभी वो नहीं जा पाएगी। इस वक्त वो क्या फ़ील कर रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा, ये हम सभी समझ सकते हैं। उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शब्दों से उसे तराशने की ज़रूरत है कि वो क्या फ़ील कर रही है। तो चलिए कर लेते हैं कुछ बातें जो सावित्री ने अपने वीडियो में कही है, और वो बातें ये है कि क्या बहू बेटी नहीं बन सकती। तो देखो, मेरा जो ओपिनियन है ना इस मैटर पर, वो बिल्कुल अलग है। ये एक भ्रांति है और ये सब कहने की बातें हैं कि बहुएं बेटी बन जाती हैं। कैसे बनेंगी वो बेटी? जब सामने माँ नहीं है तो वो बेटी कैसे बनेगी? जब सामने सास है तो वो बहू ही बनी रहेगी ना। और चलिए इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, और अपने दिमाग को, अपने मन को समझाते हैं कि जो कही हुई बातें हैं बरसों की, उससे थोड़ा आगे निकलते हैं, अपने सोच को परिपक्व करते हैं और हम सभी को अपना अपना किरदार निभाने देते हैं। जो रिश्तों की मर्यादा बनाई गई है, उस मर्यादा में रहते हुए उन रिश्तों का जो नाम दिया गया है, उस रिश्तों के नाम को वहीं रहने दे और हम अपना किरदार निभाएं। देखो, मेरा कहना ये है ना कि बेटी, बहू, सास और माँ, ये 4 रिश्ते हैं, है ना। और ये 4 रिश्ते अलग अलग हैं, हम इनको एक दूसरे में मर्ज नहीं कर सकते हैं। बहू अच्छी बहू बन सकती है पर वो बेटी नहीं बन सकती है, और बेटी बहू नहीं बन सकती है। बहू बहू ही रहेगी, बेटी बेटी ही रहेगी, और सास सास ही रहेगी, और माँ माँ ही रहेगी। जिस दिन ये बातें हम समझ लेंगे, हमारे रिश्ते अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। आप बेटियां बनकर मायके में जितना खुले रूप से रह पाते हो, आप ससुराल में नहीं रह सकते हो। ये बातें समझनी चाहिए आपको। वो आपके विचार हो, आपका रहन सहन हो, आपका खान पान हो, आप कुछ भी उसमें चेंज करना ही आपको पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। जब आप नए परिवेश में आते हो, अपने ससुराल में आते हो, तो वहाँ के अनुसार खुद को ढालना ही होता है। दूसरी तरफ जो सास बनती हैं, जो बहुओं को लाती हैं,
उन्हें भी ये समझना चाहिए कि वो आपकी बेटियां नहीं हैं, क्योंकि आपने बेटियों को जैसे संस्कार दिए हैं या जो कुछ भी उसे सिखाया है, पढ़ाया है, या जो कुछ भी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, वो नई आई हुई लड़की उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दूसरे परिवेश से आई है, दूसरी जगह से आई है, दूसरे कल्चर से आई है। तो आप उसमें अपने बेटी का स्वरूप नहीं देख पाओगे। बेटी आपके पास बहुत लंबा समय रही है तो आपकी जैसी हो गई है, पर आपकी बहू तो अभी आई है ना, तो उसे भी थोड़ा वक्त दो, तो वो समझ जाएगी, वो भी आपकी बेटी की तरह ही लगने लगेगी। लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा उसे, तब ऐसा हो पाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अब खाना मेरी वाइफ बनाएगी, तो माँ को क्या लगता है? तो माँ को ये लगता है कि इतने बरसों से ये मेरे हाथ का खाना खा रहा था और आज इसे अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाना है। तो यहाँ माँ को समझना चाहिए कि मेरा बेटा क्यों कह रहा है ऐसा। हो सकता है कि उनका बेटा इसलिए ऐसा कह रहा हो कि वो माँ को देखता है कि इतने बरसों उसने काम किए हैं, अपने बेटों पर जान न्यौछावर किए हैं, तो अब उसे आराम करना चाहिए, और मेरी बीवी तो अभी यंग है, ये सारे काम कर सकती है, तो मैं इससे ही ये काम कराऊँ। तो ये बातें समझनी होगी। और इस बीच में जानते हैं क्या होता है? जो लड़के होते हैं ना, वही पिस जाते हैं। दोनों तरफ संभालते संभालते लड़के ही पिसने लगते हैं बीच में। अब सावित्री की बात करते हैं। देखिए, सावित्री पहले से ही पूरी तरह से अपने घर में जो रहती थी, अपने मायके में रहती थी, तो उसके भाई या उनकी बहनें कोई भी काम करते थे तो आपस में राय विचार करते थे, उसके बाद ही कोई काम होता था। मतलब सावित्री की राय लेना उसमें ज़रूरी होता था, क्योंकि वो समझते थे कि हाँ, वो बड़ी है, समझदार है, इसलिए उन्हें राय लेने की ज़रूरत है। ये बातें सावित्री को मायके में समझ में आती थी, तो इससे उसको लगता था कि मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है। पर जब वो ससुराल में आई तो यहाँ पर जो उनके पति हैं, नारायण जी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। जैसा कि देखिए, मुझे लगता है ऐसा, जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं उसमें मुझे लगता है कि नारायण जी काफ़ी समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, और हर चीज़ को बहुत ही धीरता के साथ सुनते हैं, समझते हैं और रिएक्ट करते हैं। उनमें कोई भी उतावलापन नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं लगता है जो कि वो बचपना कहेंगे, कि ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर है कि बचपना जैसा कोई बात है। हाँ, जो बड़ों की थिंकिंग होती है वैसा ही वो सोचते हैं, वैसा ही समझते हैं। जैसा वीडियो में दिखता है मैं वो बातें कर रही हूँ। हो सकता है कि सावित्री की राय कहीं नहीं मिलती हो। अगर सावित्री अपनी राय देती हो किसी काम में, किसी भी चीज़ में, तो वो नारायण जी के राय से मैच नहीं करती हो, तो वहाँ पर माँ बेटे दोनों एक हो जाते होंगे, और सावित्री वहाँ पर सावित्री को लगता होगा ऐसा कि मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो इस कारण से उसे ये तकलीफ़ होती है कि मैं बेटी नहीं बन सकती, मैं बहू बन गई हूँ। तो देखो, बहू ही हो तुम अच्छी बहू बन सकती हो, समझो इस बात को। जिस दिन ये सोच लोगी ना, तो उस दिन तुम्हारा ये दुख ही दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। तुम समझो तुम बहू हो और अच्छी बहू हो, ये समझो। तुम बेटी नहीं बन सकती हो, क्योंकि जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ नहीं है, समझो इस बात को। वो सास है, वो अच्छी माँ जैसी बन सकती हैं, वो माँ नहीं हो सकती हैं। और सावित्री, तुम अकेली नहीं हो जो ऐसा कुछ फेस करती हो। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिसे ये सब कुछ झेलना पड़ता है, और कहीं बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। मतलब बहुत पढ़ी लिखी भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, वो टैलेंटेड होती हैं या सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, फिर भी वो अपने विचार दूसरों पर नहीं थोप पाती हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर तुम्हारे ससुराल में सभी को कम नमक खाना पसंद है और तुम्हें तेज़ नमक खाना पसंद है, तो तुम, ऐसा तो नहीं है ना कि सब्जी में तेज़ नमक डाल दोगी। तुम ये कर सकती हो ना कि कटोरी में जो तुम अपने लिए सब्जी निकालोगी उसमें थोड़ा सा नमक और डाल लोगी, जिससे कि तुम उसको टेस्ट के साथ खा सको, है ना? ऐसा ही करोगी ना। पूरी सब्जी में तो नमक नहीं डाल पाओगी ना, गलत बात है ना ये। तो बस यही समझ लो, ऐसी ही ज़िंदगी है, इसी को तुम समझ लो।
तुम बेटी नहीं अच्छी बहू बनो, और अच्छी बहू हो तुम। तो ये बेटी वाला राग अलापना बंद कर दो, क्योंकि उनकी तो पहले से बेटियां हैं, तो वो राग मत अलापो और अपने जीवन में खुश रहो। देखो अभी तुमने ये वीडियो बनाई है ना, शाम में तुम्हें अफसोस लगे क्यों मैंने ये वीडियो बना दी, क्योंकि फिर माहौल सब अच्छा हो जाएगा, सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। फिर तुम्हें लगता रहेगा ना कि मैंने क्यों बना दिया, ये मलाल आएगा अंदर से दिल में। तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सबके साथ ऐसा होता है। बस ज़िंदगी कट जाएगी ऐसे ही हंसी खुशी। और हम लोग तो चाहते हैं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम जहाँ गई हो अच्छे से रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सब तुम्हारी बात मानेंगे, तुम भी सबकी बात मानोगी, सब एडजस्ट होता चला जाएगा। अभी नई हो इसलिए तुम्हें अजीब लगता होगा सब कुछ। आशा करती हूँ सावित्री को और आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देकर जाइएगा।